यो यो कांड बैंड के लाइन तुम बोल क्या दे रहे हो हमें? सिस्टम है यार, कुछ शिट यार। ओमीगल पे मिमिक स्टार्ट करी थी। लैला, तेरे बच्चे कौन करेगा? दाइत हमारा फाइनली थिलवन प्ले बटन आ गया। इसकी फील्ड। मेरे कमेंट सेक्शन में भी यही स्पैम हो रहा है, एआई। उस्ताद, ये क्या छक्को वाला फिल्टर लगा रहा है? तो भाई जैसे कि तुम अब इतनी वीडियो बना रहे हो आजकल, तो अभी टोटली मिमिक्री पे ध्यान रख रखा है या जॉब वगैरह या पढ़ाई का भी सोचा है? भाई देखो, मैं इसे ना थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करके बताना चाहूंगा। मैंने डिफरेंस बिटवीन नहीं कह सकते। देखो, ये बहुत सिंपल सी बात है कि भाई लाइफ में ना इंसान को इमोशनल साइड से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना जरूरी है। कि भाई कल को पैसा मैटर करता है। पैसा नहीं होगा भाई, परिवार भी कैसे पालोगे? हाँ, सोशल मीडिया प्रेजेंस से कुछ नहीं होता भाई। ये ना मैं पहले सोचता था कि भाई मेरे लिए सब कुछ यही है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, भाई मैं एमबीए कर रहा हूँ। मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर पूरा फक कर दिया भाई। टीचर्स पागल हो रहे थे, ये लड़का कहाँ है भाई, कहाँ है? रोज घर से निकल रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा इमोशनल स्टोरी है। रोज घर से निकल रहा हूँ, मेट्रो स्टेशन पे बैठ रहा हूँ, रैंडम लोगों से फीडबैक देख रहा हूँ कि भाई आप मेरा प्लीज पेज देख लो, कुछ बता दो क्या कर सकता हूँ। अब उन्हें कंटेंट वैसे पसंद आ जाता था, तो मैंने आज तक किसी से नहीं बोला कि फॉलो करो, तो वो खुद ही फॉलो कर लेते थे। रीजन नहीं, रैंडम स्ट्रेंजर्स, क्योंकि उनसे मैंने बताया ना फीडबैक लेता था। तो भाई मैं घर से निकल रहा हूँ, मैं 3-4 घंटे कभी मेट्रो में घूम रहा हूँ, कभी किसी सेंट्रल मार्केट में डोल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तो भाई मैंने ना एक चीज सोच लिया यार, सिद्धार्थ ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि भाई जब तक कंटेंट जोरदार नहीं होगा तो कोई आएगा ही नहीं, है ना? तो भाई देखो, उसके बाद ना काफी जो मेरे टच वुड जो मतलब लाइक बचपन के दोस्त है, उनसे मैं एक दो दोस्त है ना, उनसे बात करी। तो वो भी कह रहे थे देख भाई, सिंपल सी बात है ये। वैसे ना अगर देखा जाए ये कोई लाइफ नहीं, मतलब ये तब है कि भाई कोई अचानक क्लिक कर गया, उठ गया। ठीक है, सौरभ जोशी है, उसका कंटेंट बहुत बेसिक है भाई, एफर्ट्स लगते हैं सबके कंटेंट में, ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट। उसका कंटेंट बेसिक है, पर भाई जनता ने पसंद कर लिया ना, कोविड के टाइम पे उठ गया। ठीक है, अब हर्ष बेनीवाल है, वो पहले उठ गया। तो भाई ये लक का गेम है, एफर्ट से ज्यादा ये लक का गेम है। तो भाई अपना ना एक साइड वो लेके चलो, साइड साइड हसल मांग। साइड हसल इसे मानो, और अपना एक प्राइमरी जॉब या प्राइमरी कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो वो चीज़ लेके चलो। तो यार देखो, अभी तो मैं एमबीए कर रहा हूँ, इसके बाद या तो मैं 1-2 साल जॉब करूंगा, फिर कुछ प्लान्स है बिजनेस के, फाइनेंस। तो एमबीए से पहले ही मान लो अगर इसमें सक्सेसफुल। माँ चुदा एमबीए भाई। क्रेजी क्रेजी हो जाएगा यार, क्रेजी हो जाएगा यार। तो अभी तक कुछ इनकम आई है मिमिक्री के थ्रू? भाई दो दो चार ब्रांड्स ने अप्रोच करा था, तो उन्होंने दिया था, ठीक ठीक अमाउंट दिया था। तो ब्रांड का नाम जान सकते हैं हम? फैन कॉल थी एक तो, मतलब वो थोड़ा स्टार्टअप है, तो वो क्या करते हैं कि क्रिएटर्स को उनके फैन से एक ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटरेक्ट करवाते ये हैं। लो एप्लीकेशन जैसे लाइक दैट। हाँ कह सकते हैं, हाँ। तो उसमें वही होता है कि भाई अगर देखो यार, डीएम्स ना इंस्टाग्राम पे हर कोई खोल के देखता नहीं है, ठीक है, इनविटेशन में चले जाता है। तो डायरेक्ट एक इजी वे है अपने फैन से इंटरेक्शन करवाने का। तो बढ़िया प्लेटफॉर्म लगा मुझे तो। बाकी फैन कॉल वालों, तुम्हारी प्रमोशन कर दी यार, थोड़ा बढ़ाओ भाई, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज करो भाई। वैसे ना मैंने फैन कॉल का प्रमोशन तो कर दिया है, ब्रांड ने ज्यादा पैसे नहीं दे तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट बढ़ाओ यार, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाए। यार फैन कॉल तुम्हारा प्रमोशन करा यार, अब थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करो, ठीक है? तो गान मार लेनी मैंने तुम्हारी। भाई पता बात क्या ना, औरों से भी बात चल रही थी, उन्होंने या तो एंड मोमेंट पे कैंसिल कर दिया, और किसी का वो आया ही नहीं। मतलब 3-4 बार बात करते, अब भाई ऐसा तो नहीं है कि यार कोई सामने से अप्रोच करे तुम तभी तो करोगे ना। अब चेप क्यों ना किसी से भाई। आई विश ये पॉडकास्ट वायरल हो और 1-2 ब्रांड्स आ जाए अच्छी अच्छी। हमारे पास भी है Love you. बिल्कुल। हमारे पास भी आ जाए। वैसे ब्रांड्स और स्पॉन्सरशिप का क्या सीन रहता है, कैसे वो रीच आउट करते हैं? कोई स्पेसिफिक मांगते हैं तुमसे, तुम्हारी रीच मांगते हैं, फॉलोअर्स, क्राइटेरिया क्या होता है इनका? भाई इनमें ना क्रिएटर्स के कमर्शियल्स गिने जाते हैं। कमर्शियल एज ए कि आप स्टोरी का कितना चार्ज कर रहे हो, रील का कितना चार्ज कर रहे हो। और ब्रांड तब आती है जब आपकी वीडियोस फट रही हो, और उनका ना एक सिंपल क्राइटेरिया रहता है कि भाई एटलीस्ट 10K तो होना चाहिए।
अब मेरा क्या है भाई, टचवुड कि बेनीवाल के साथ फ्रेम शेयर करा आरुष लैला, और मेरी ना अच्छी प्रोफाइल बन गई और एंगेजमेंट बहुत हाई है, तो इस चक्कर में हुआ था, वरना 10 के मांग, क्योंकि भाई एक ना एक्टिव यूजर होने की चाहिए होती। होप्स भाई जल्दी होने वाले भाई, 10K करवाओ दिल्लो, करवाओ जल्दी। तो सेठ भाई मिमिक्री कभी किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए करी है? कितने अभी तक पुल आउट कर ली कॉलेज में? भाई मैं बहुत सीधा हूँ भाई, मेरे भाव को कभी मन में भी नहीं आया? कभी मन में भी नहीं आया? अरे सरकाज़म है वो। मन में आने ही कौन देता भाई। नहीं यार, देखो पूरी क्लास इम्प्रेस करी थी मैंने इकोनॉमिक्स से, लड़की ही बनी थी उस क्लास में। अरे मतलब उसका एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। अब तो खैर वो लड़की मेरे दोस्त की बन गई है, दोस्त भी नहीं नोन, पर भाई उससे सबसे पहले मतलब मेरे पे क्रश आया था। तो कह रही थी कि यार वो, पर फिर दूसरा ये सिनेरियो हुआ था कि भाई जो उसकी दोस्त है उस बंदी पे पूरे कॉलेज को क्रश था, एंड उसे मेरे पे था, ठीक है। अब मैं वही घुमा रहा हूँ कॉलेज में, सबकी गांड कलप रही है, वो हो रहा है, ये गलत नहीं करा कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई वो लड़की जो मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे नोन की गर्लफ्रेंड है, तो उसने आके बोला था कि क्या बोलते हैं यार आप मुझे बहुत पसंद थे। मैंने कहा आप नहीं थे बट मुझे सॉरी। तो कह रही आप मानोगे नहीं, हमारी पूरी क्लास को आप पे क्रश था। ये यार मैं उसी के साथ लॉयल रहना चाहूंगा जो ये वीडियो देख के आएगी। ये भाई को भी यकीन नहीं हो रहा है क्या बोल रहा है। स्टेटस क्या है तुम्हारा अभी? लिखी हैप्पीली सिंगल। ये कैमरा के लिए है या फिर? नहीं भाई, जेन्युइन भाई, प्यार ही नहीं हुआ आज तक। मतलब जैसी बंदी चाहिए वैसी नहीं मिली ना कभी। भाई क्यों झूठ बोलना भाई, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, अच्छे लड़के एग्जिस्ट करते हैं अभी भी। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये मेरे लिए था यार। तो वही है यार भाई, नहीं यार कोई फायदा नहीं भाई इन सब चीज़ों में। तो जनरेशन इतनी फक हो चुकी है ना भाई इन सब चीज़ों में, कि भाई आपको आज के टाइम पे कोई अच्छी लड़की मिलेगी, लड़की आएगी आपका फेम देख के आएगी, आपकी सक्सेस देख के आएगी, आप पर्सनली कितने क्वालिफाइड हो, क्या आपकी आइडेंटिटी है, क्या आपका सोशल स्टेटस है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती। भाई कोई लड़की अगर प्यार करना है ना आज के टाइम, भाई सामने वाला लड़का विल बी मोर देन हैप्पी। देखो लड़की भी गलत होती है, लड़का भी गलत होता है, मैं किसी एक कम्युनिटी को कुछ नहीं कर रहा टारगेट, या मैं वैसे नहीं बोलूँगा, बट भाई आज के टाइम पे 80 to 85% केसेस में बंदा फक हो रहा है भाई, उसकी मेंटल हेल्थ चुपती है। क्योंकि भाई लड़कियों के पास पता क्या है, सपोर्टर्स हैं। आज एक बंदा जाएगा, कल उसके पीछे 10 खड़े हैं, वो उसे मुंह लगाएंगे, क्या बोलते हैं, उसे अच्छा फील करवाएंगे, ठीक है, उसे भाव देंगे। क्योंकि तो है लड़कों के लिए कौन है भाई, बेचारा कैटर है वो तो डब्बों में सीमेंट में ही। वही तो भाई, लड़कों के लिए कौन है भाई, लड़कों के लिए तो कोई भी नहीं है। लड़कों के लिए तो भाई करियर है, करियर नहीं होगा ना फैमिली पर पाएगा वो इंसान, ना बंदी आएगी ना कुछ होगा, एज सिंपल एज दैट। तो भाई अभी ये जो 18 ही कहूँगा मैं वैसे, हाँ 18 से जो 25 की एज है ना भाई, इस पर ये चीज़ अगर आ रही है तो छोड़ो ना, मतलब आ रही है तो करो, इसके पीछे भागो मत, दौड़ो मत, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है भाई जब तक तुम खुद के पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, खुद स्टेबल नहीं हो जाते, तो ये चीज़ करके फ़ायदा क्या है ना भाई। आज के टाइम पे कुछ बंदे हैं अपनी मेल को सेटिस्फाई करने के लिए हर नई बंदी के साथ हर रात को कब करेंगे। अरे भाई तुमने अगर वो कर भी लिया है ना, और फ्लेक्स करते हैं भाई कि मेरा बॉडी काउंट इतना है, मेरा बॉडी काउंट इतना 15 है 20 है, भाई उससे क्या चीज़ होगी इनको, जब अगले दिन सुबह तुम उठे सेम लाइफ है ना, सेम लाइफ है, तुम वो इंसान हो, तुम्हें किसी ने जानना नहीं, क्या हुआ। पता है मैं आपको ना सच बताता हूँ भाई, ये ना बहुत वीक में कैरेक्टर लगती है मुझे, कि भाई तुम अपनी मेनी को सेटिस्फाई करने के लिए हर बंदी के साथ सो रहे हो या वो कर रहे हो, तो ये कोई वो चीज़ नहीं है भाई, ये कोई फ्लेक्स तो ना होता है। और आज की जनरेशन भाई पूरी फक हो रखी है। कल एक फेस्ट में गया था, वहाँ लड़की बैंगली डांस पंडित बने डोल रही है भाई, 100 रुपये में ब्लाइंड डेट करवा रही है। एक लड़का कहता आप मेरे साथ गोलगप्पे खाने चलोगी, तो लड़की भाग गई। क्या सीन था कल के फेस्ट? अच्छा IGDTO वाला नहीं जाऊंगा भाई इतने बूंदे भसून जैसे लड़के भाई, इतनी तगड़ी बूंदे रह के घूम रहे हैं, दिमाग खराब हो गया। क्या बोलूँ भाई, आधा तो भाई बंदा वहीं होपलेस हो जाता है कि भाई करे क्या, वही सीन है यार। कैसा क्या रहेगा इवेंट में, किसी को बुलाया था क्या करना? भाई वो ना उसका फेस्ट था, मोहित चौहान ने परफॉर्म करा, तो वो तो वैसे नॉर्मल इवेंट। और तुम्हारा भी एक SRCC का इवेंट बताओ उसके बारे में। आई क्रेजी
फर्स्ट टाइम मैं भी ऐसा ड्यू के मेन कॉलेज में गेस्ट बुलाया था। भाई SRCC ना, मेरे मैं सिर्फ बताता हूँ, मेरी फैमिली का भी ड्रीम था कि भाई मेरा दिल्ली के किसी भी कॉलेज में हो जाए। SRCC तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मुंबई कॉलेज, ठीक है, और इंडिया का बेस्ट कॉलेज है कॉमर्स से। भाई वहाँ से इन्विटेशन आता है कि आपका हमने कंटेंट देखा है, यू आर लाइक सुपर, अच्छा करते हो, तो आप परफॉर्म करना चाहो, हमारा फेस्ट आ रहा है। उनको भाई नेकी और पूछ भाई बहुत बड़ी चीज़ है। तो उन्होंने बोला आप अपनी कमर्शियल्स वगैरह बताओ। मैंने कहा कि यार मैं इसका कुछ चार्ज नहीं करूँगा, मेरे पीछे SRCC का नाम जुड़ना ही बहुत बड़ी चीज़ होगी, ये मेरी प्रोफाइल बूस्ट होगी उससे। तो भाई मैं गया। भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होता जैसे यूट्यूबर्स वगैरह को ग्रीन रूम में बैठाते, लाइक मेकअप वेकअप वाला सेट लगा होता है, प्रॉपर वैसी फीलिंग थी। एक अलग से कमरा दे रखा था, वहाँ रिफ्रेशमेंट्स आ रही थी, फिर बैक स्टेज कॉल आउट करके फाइनल परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई। एंड जो भाई ऑडियंस की जो हूटिंग थी ना, वो अभी तक कानों में घुसती है, वो बहुत फील शो। फर्स्ट तो प्लीज शो ना। हाँ, ये फर्स्ट पब्लिक शो था। और इवन तो ना आप मतलब मेरा पेज चेकआउट करना, तो वापस अभी इसकी रील भी डाली है, तो बहुत प्यारा, बहुत क्रेजी था भाई। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि भाई मेरा कंटेंट ना थोड़ा डार्क है और गाले भी हैं, चलो ठीक है, और इतनी वेज और क्लीन स्क्रिप्ट में अगर मैं इतनी चीखें निकाल सकता हूँ, मतलब बच्चों की, तो वो वीडियो होते हैं। भाई मैंने ना वो यार वो ना किडो फेस्ट था, सोशल, जैसे वो PWB चाइल्ड्स होते हैं, सोशल एजुकेटर होते हैं, हाँ, सोशल इवेंट था वो, तो उनके लिए परफॉर्म करा था कि क्या बोलते हैं, मैंने बोचैन करा था, हिंदी करा था, 2 तो कार्टून था, और एल्विश और कदम भी करा था, हर्ष विनोल कराया था। तो भाई बहुत मज़ा आया, जनरली मेरी लाइफ का बेस्ट इवेंट। एंड एक चीज़ बताऊँ, आज मैं कैमरे पे बोलूँगा, मैंने किसी को अभी नहीं बताया भाई, मैंने इतने धक्के खाए थे मेरे कॉलेज में, बहुत बड़ा फेस्ट, ठीक है, कॉलेज का नाम नहीं लूँगा कोई ना, बहुत बड़ा फेस्ट था, 7-8 हज़ार की जनता थी। मैंने HOD डायरेक्टर्स मैन इतने लोगों के पैर पड़े ना कि भाई मेरा इवेंट करवा दो। और रीच भी मेरी टच बहुत प्यारी थी उस टाइम भाई, 25 मिलियन की रीच पिछले 30 डेज में उस टाइम भी। हाँ, अभी 1.5 महीने पहले की बात है भाई, तो 1.5 महीने हो रहे होंगे। मैंने इतने लोगों के हाथ जोड़े कि भाई मेरा इवेंट करवा दो, मुझे 5 मिनट की स्टेज टाइमिंग दे दो, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, मैं ग्रो कर पाऊँगा, ठीक है भाई। पूरे दिन 6-7 घंटा वेट करवाया, 2 दिन आया, ठीक है, 6-7 घंटा वेट करवाया, एंड मोमेंट को कहते नहीं, क्या रीजन दिया उन्होंने? कुछ नहीं भाई, नहीं करवाए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, तुम यूट्यूबर्स की मिमिक करते हो, क्या होता है ये? क्या होता है? तो मैंने कहा मैम लोगों को तो वो भी समझ नहीं आ रहा जो आप पढ़ा रहे हो। मैंने भी बोला क्या होता है ये, यही रह जाओगे? सीरियसली? हाँ भाई, ऑब्वियस पैसे। तो यार वही था, मतलब उस दिन ना बहुत थोड़ा सा बहुत ऑकवर्ड हो गया था कि यार क्या भाई, तुम टैलेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम्हारे कॉलेज का ही लड़का हूँ भाई, फीस ले ले, तो फीस ले टाइम आ जाएंगे भिखारियों की तरह, भाई दे दो पैसे, दे दो पैसे, दे दो, बुलाएंगे फिर अगर तो वही है, ये कट कर तो वही है भाई कि ना उस दिन बहुत अजीब सा लगा कि भाई, पर मैंने सोचा था भाई एक दिन कभी ना टाइम आएगा कि किसी बढ़िया जगह ही परफॉर्म करो। भाई देखो भाई, ऐसा एंड यू गॉट अ स्टेज। डायरेक्ट SRCC भाई, इट्स अ ड्रीम। तो कॉलेज में से किसी को मैसेज वगैरह आया तो वहाँ से? हाँ यार, उनका ना एक NSS वाले ग्रुप्स होते हैं, मतलब पर्टिकुलर सोसाइटीज़ के ग्रुप होते हैं, तो उन्होंने रीच आउट करा था। फिर एक वहाँ की एक लड़की है, तो वो सोसाइटी की लड़की क्या ना रहा था, लीडर होगी, तो क्या होगा भाई, तुम क्यों चिढ़ रहे हो? तो है भी गले की क्या कारा टाइम आए, अपना टाइम आया, कुछ नहीं आए, तो बैकअप। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि उसका आया था कि कॉल कि आपका कंटेंट वगैरह अच्छा है, आप परफॉर्म करने लगो। हाँ फॉर श्योर यार, इसमें तो कोई बड़ी अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो मैंने भी ठीक है, तो फिर ऐसे बात हुई, फिर उन्होंने बोला था कि स्क्रिप्ट वगैरह दे देना, तो मैंने स्क्रिप्ट लिख के दे दी, फिर उसके बाद मैंने परफॉर्म किया, तो ये हुआ। स्क्रिप्ट कैसे लिख दो हम, कोई भी स्क्रिप्ट के बनाने से पहले? भाई रैंडमली रीड करते हैं, अब सोच के नहीं लिख पाता मैं बिल्कुल भाई, आधी से ज़्यादा स्क्रिप्ट पता मैं कहाँ लिखता हूँ, हकते हुए। भगवान कसम, रात के 12:30 बजे जब तुम्हारा प्रेशर रिलीज हो रहा था भाई, उसका आधी स्क्रिप्ट बड़ी याद है, तो उसका आधी दिल्ली स्क्रिप्ट। तो हर्ष बेनीवाल से कोलैब कैसे हुआ? हाँ यार, ये भाई ये तो मेन है भाई, ये वीडियो का मेन पार्ट होना चाहिए। मतलब यार उसका ना ऐसा था कि हर्ष बेनीवाल था एक वर्कर है, तो उसने क्या करा था, उसकी फीड में मेरी रैंडमली रील्स पहुँची थी,
तो एक बार ना मुझे किसी ने हर्ष का घर बताया, भाई ये तो नहीं बता सकता, तो क्या वो रहता है, प्राइवेसी होती है सबकी भी, तो मुझे बताया एंड भाई मैं उत्साह बड़ा यार, एक बंदे को मैं 9 साल से एडमायर करता हूँ, देख आपकी इससे बहुत चीज़ें सीखी है मैंने। इवन तो अभी जो मैं ऐप कर भी पा रहा हूँ, मैंने हर्ष बेनीवाल से बहुत सी उसकी वीडियोस मैंने एज अ लर्निंग ली है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके वर्कर का फ़ोन आया कि क्या बोलते हैं, आप ट्राई करना चाहोगे, वो घर पे ही। भाई नहीं की और पूछो तो बहुत बड़ी चीज़। तो उस बार का खुद ही बने जाए। हाँ। मतलब उससे पहले बात भी थी बहुत अच्छे से। एक बार मैं जैसे मिला था ना, तो उस टाइम मैंने ऐसे इंटरेक्शन करके नंबर ले लिया था। मैंने कहा भाई कभी होंगे तो बता दियो। तो भाई मैं ना पूरा बताता हूँ, वैसे ये हुआ था कि मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो पिछले 2.5 हफ्ते में मैं 3 बार मिला। हाँ, इट वॉज अ ड्रीम। अब मैं पूरा बताता हूँ, ठीक है। तो इसका ऐसा सीन हुआ कि मैं गया, गुड़गांव में रहता है, इतना बता सकता हूँ, ये सबको पता ही है वैसे, ठीक है। तो मैं गया, तो उसके बाद जो होगा कि मैंने पहले दिन मिला, नहीं मिला, उसके कुक था कोई, उसने डायरेक्टली मना कर दिया, ठीक है। दूसरे दिन गया, गाड़ी थी, उसने तब भी डिनाई कर दिया कि भाई नहीं। फिर एक गार्ड ये ने बताया कि भाई हैं तुम वेट करना चाहो, मैंने कहा हाँ भाई फॉर श्योर। अब भाई अब पता है ऐसा होता है ना कि भाई जो बंदा चढ़ चुका होता है ना, उसमें कभी हमें नहीं होता। जो ये आसपास के साइड कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये अपनी हवा बना के घूमते हैं। तो मैंने वेट करा 3-4-5 मिनट वेट करा। भाई मैं पहली बार किसी के लिए इतना वेट करूँगा। अब पता है लोग बोलेंगे कि भाई बेरोजगार, ऐसा नहीं होता भाई, किसी को तुम एडमायर भी तो कर सकते हो, उससे सीखा है भाई मैंने बहुत कुछ। तो वेट कहाँ किया था? घर में या फिर घर के नीचे का था, मतलब बिल्डिंग में, ठीक है। तो अब क्या होता है, शाम में प्रिया दी मिली मुझे, प्रिया बेनीवाल, मिलिंद की वाइफ, जानते हो ठीक है। तो वो मिली, तो मैं पहले नर्वस हो गया। भाई मैंने कहा प्रिया दी एक सेकंड, क्या नहीं, हाँ जी बताओ। मैंने कहा मैं ना बेसिकली क्रिएटिव हूँ, मिमिक आर्टिस्ट में, और ऐसे एयर मेरी लाइक पैडी वीडियोस भी बनाता हूँ। तो जब उन्होंने देखा कि कदम भैया के एक्ट में मुझे, भैया तुम तो बिल्कुल हर्ष जैसे लग रहे हो। मैं थैंक यू। कह रही बढ़िया कर दो। मैंने कहा हर्ष भाई होंगे? तो कह रही हाँ वो ना आ रहा है अभी, तो आप वेट कर लो। कहा अकेले भाई बहुत बढ़िया चीज़ है। तो भाई अब एक तो ना मैं ऐसे देखता है क्या, वो बंदा ऐसे लेक्चर था, मतलब हर्ष की मम्मी थी, वो था, और हर्ष की गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, हर्ष भाई आए एंड मैं से देखो इतनी से बिल्ले में आई वाज फक भाई, ये बंदा रियल में कितना सही लग रहा है, मतलब जिससे तुम एडवारी पढ़ते हुए ऐसा दिखता है वो, मतलब थोड़ा वैसा सा लगा मुझे इमेजिनरी से। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं से वो जा रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे ना उनका बर्थडे था, 12 फरवरी को आता है हर्ष बेनीवाल का बर्थडे, तो 11 फरवरी की बात करने की बात है। तो उसके शाम की बात है, तो मैं रुका, मैंने कहा हर्ष भाई एक सेकंड। तो मैंने कहा, मैंने हाथ मिलाया, मैंने कहा भाई पहचाना मैं? कह रहे हाँ भाई मैं तेरी वीडियोस देखता हूँ, बड़े वक्त में। फक भाई, क्या मसला होगा? इंडिया को वन ऑफ द बिगेस्ट रिव्यूअर वीडियो देख रहा है। और उससे पहले ना मोहित चिक्कारा के ब्लॉग में हर्ष के मतलब मेकअप हो रहा था। हाँ, वो तुम्हारी वीडियो देखा था। उसमें हर्ष बेनीवाल मेरी रील देखकर ना वो स्पॉट हुआ था अच्छा खासा मोहित के ब्लॉग में, तो मैंने वो डाला, वो भी फील्ड में गया। इन हर्ष ने मेरी वीडियोस का कमेंट भी करा, तो फिर बोला कि भाई ना तेरी वीडियोस देखता हूँ, बढ़िया करता है, लगे है। तो मैंने कहा भाई अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिख के आऊँ यार, ये ना मेरे लिए ड्रीम हो जाएगा भाई, जिस क्रिएटर को मैं इतने सालों से देख रहा हूँ वो तो मेरे फ्रेम में आ गया, बहुत बड़ी चीज़ होगी। मैंने कहा करते हैं। तो यार उस टाइम ना थोड़ा मैंने ऐसे गलत सोचा भी कि इसकी मम्मी भी थी, फिर बहन भी थी, तो वो थोड़ा प्राइवेट लाइफ है, ठीक है। तो फिर हर्ष ने बोला, मतलब उन्होंने मेरी नहीं, वो चाहता मना भी कर सकता हूँ, बहुत बड़ा क्रिएटर है, इससे फर्क भी नहीं पड़ेगा, मैं कौन हूँ उसके लिए, मैं तो हसलर हूँ ना, मेरे को मैं तो सिर्फ हसल कर रहा हूँ। तो उसने सीधा बोला कि भाई आज है नहीं, क्योंकि अभी शॉपिंग वॉपिंग में जा रहा हूँ और तुझे से वेट करा ना, तो उस दिन से वेट ही कर रहा है, अब वेट करवाने को कोई फ़ायदा नहीं, कभी बीच में आ जाइयो, मेरे जो स्टाफ है उनसे बात कर लियो, आ जाइयो, मैं हूँगा, नीचे आ जाऊँगा, फिर बुलाना। वही इतना बोल रही हूँ, बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पापा का कोई रिलेटिव था एम्स में, उनकी थोड़ा सा ना तबीयत ख़राब थी, तो कुछ ऑपरेशन वगैरह चला था। अब भाई एम्स से गुड़गांव 7-8 स्टेशन मैक्स, येलो रैंक भी पड़ता है वो। तो मैं ऐसे झूठ बोल के निकल गया, मैंने कहा एक ब्रांड की डील आ रखी है, बात करके आता हूँ भाई। मैंने कहा अगर होगा तो बताऊँगा,
क्योंकि ऐसे ना किसी को होप्स देने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, मैं गया, मैंने 1-2 घंटा वेट करा, तो भाई वो नीचे आ गई। अब उनका ना मतलब थोड़ा वैसा रहता है, वो लेट नाइट ड्यू तक था। उस दिन जल्दी आ गई कि मैंने कहीं जाना था, तो मुझे वो मैसेज भी पढ़वाया था व्हाट्सएप पे कि भाई देख यार मैं सही में लेट हो गया। उस दिन भी पहले एक बार बोला था कि भाई आज रहने देते हैं, तो किसी दिन आ जाओ, टाइम निकाल के आइए, मैं ही बता दूंगा। फिर भाई मैं भी हरा नहीं, मैं ऐसे रेडी हुआ, मैं नीचे हो रहा है, काइंड मान जाओ यार। ठीक है, अब बस वो बंदा कह रहा भाई तू सही चीज़ है, कह रहा आजा करते हैं। मैं कहा फिर कह रहे यार तो बिल्कुल एग्जैक्ट आवाज़ निकालता है। वो भी शौक थे होगा कि भाई बिल्कुल ही टू कॉपी हो रही है। अगर आँख बंद करके खुली आँख से भी सुन लो भाई, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हर्ष ही बोल रहा है। सेम टू सेम। तो 2 रीटेक लिए, एक 52 सेकंड्स का होगा, एक 47 सेकंड्स का होगा, उसमें से कंबाइन करके बनाई। भाई भले ही वो वीडियो नहीं चली ज़्यादा, क्योंकि आरुष लैला वाली 2.5 मिलियन 2 मिलियन दी है, एंड बोला एक 3.5-4 मंथ दी है। बट भाई टच वुड मेरे लाइफ की बेस्ट वीडियो, वैसी वीडियो नहीं मिल सकती। वो तो ड्रीम कम ट्रू था, चाहे उस पर कुछ भी ना हुआ हो, बट तुम्हारा तो ड्रीम पूरा हो गया। हाँ, तो भाई उसके बाद क्या होता है कि मैंने उनसे बोला भाई देखो, अगर इफ़ पॉसिबल आप स्टोरी लगा देना, अगर होप पॉसिबल, ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि आपके लिए इनिशियल ऑडियंस तक पहुँच रही है। भले ही आपके लिए एक नॉर्मल स्टोरी है, और मेरे लिए तो भाई वो टर्निंग पॉइंट हो सकती है। फिर एक दिन मैं ना, मेरा दोस्त रहता है उसी सेक्टर में, तो मैं ऐसे ही मिलने गया था दोस्त से, तो वो भी दिक्कत है, तो मतलब वहीं पे मैंने कहा, मैंने उस दिन आधा घंटे वेट करा होगा, फिर आ गए। वो एक शादी में जा रहे थे, तो भाई एक तो भाई वो बंदा बहुत तगड़ी पर्सनैलिटी कैरी करता है, मतलब बहुत सही बंदा है, बहुत नंबर है। हाँ, अभी तक ना जितने क्रिएटर सुन लो, तो आ रहे थे, तो मैंने कहा भाई हर्ष भाई यार पहले तो थैंक यू सो मच यार, वो वीडियो बहुत प्यारी थी, बट वो गई नहीं, तो इफ़ पॉसिबल आप कर सकते हो। तो उन्होंने सीधा बोला यार देख, मैंने कहा देखो यार आपको थोड़ा सा ना चेप लग सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कह रहे देख भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन पे मैंने भी हासिल कर लिया। तो ये चेप वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तेरा अपनी जगह तू सही कह रहा है, बट मेरा कहना, हमारे अकाउंट ब्रांड और एजेंसीज मैनेज करती है, तो स्टोरीज मुझे उनके अकॉर्डिंग लगानी पड़ती है। तो उसने यही बात बोली कि भाई देख मैं तुझे कमिट नहीं करूंगा, क्योंकि प्रिया और मोहित की भी स्टोरीज मैं नहीं लगाता, और देखा भी होगा आपने वो स्टोरीज कम ही लगाता है। फिर कहा कि मैंने कहा भाई बट आप तो मुझे पर्सनली सपोर्ट करते थे ना, आपने बोला था। भाई वो था मोमेंट, बंदे ने जेब से फोन निकाला, इंस्टा खोला, कह रहे क्या था तेरे यूजर नेम को, कह रहा हाँ मैं पिक्सेड, सही याद था भाई। सामने ऐसे खोला, ठीक है, इंस्टा खोला, ऐसे जेब से निकाला फोन, इंस्टा खोला, ऐसे करके फॉलो बैक। मैं पागल हो गया भाई, मैंने जल्दी से नेट ऑन करा, मैंने देखा भाई 2 मिनट्स अगो हर्ष बेनीवाल स्टार्टेड फॉलोइंग यू। तो स्टिल ही इज फॉलोइंग भाई ये हाँ भाई, ये लाइफ टाइम है ना यार, आप खुद देखो, इतना बड़ा क्रिएटर वो तुम्हारा मन रखने के लिए सामने थोड़ा फॉलो करेगा, और वो ये चीज क्यों बोलेगा कि भाई मैं तुझे पर्सनली सपोर्ट करता हूँ। तो भाई मेरे लिए इतनी बड़ी चीज है ना वो, SRCC भी नहीं भाई, हर्ष बेनीवाल भाई, वो चीज ना मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ, मैं नहीं भूल सकता भाई। मैं मुंह पे कह रहा हूँ यार, एल्वेश हो भुवन हो कोई भी, मैं भुवन को भी बहुत एडमायर करता हूँ, ठीक है, सलमान खान हो, कोई भी बॉलीवुड वालों, भाई हर्ष के आगे कोई नहीं, मुझे थोड़ा उससे पर्सनल कनेक्शन है भाई, है भाई वो बंदा बहुत प्यारा बंदा है। फिर उसके बाद मैंने बोला हर्ष भाई यार मुझे ना एक्टिंग वैक्टिंग का भी मैं लाइक काफ़ी पैशनेट हूँ, तो अगर इन फ्यूचर कभी हो पाता तो आप मुझे प्लीज़ कंसिडर करना, मुझे मॉनिटरी कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी कि भाई हर्ष बेनीवाल की वीडियो में फीचर कर रहा है, कि भाई आपको तो दुनिया देखती है ना, एंड आपको मेरा काम भी पसंद आया। तो फिर उन्होंने बोला तो है कि भाई लेट्स सी, अब देखते हैं अगर कभी इन फ्यूचर भाई मौका मिला तो आप लोग देख ही लोगे। बाकी तो भाई बहुत क्रेजी क्रेजी स्टोरी थी भाई। मैं पता है अभी भी पता है मैं क्या करता हूँ भाई, मैं रोज सुबह उठता हूँ, मेरी इंस्टा की सर्च में एक आईडी है हर्ष बेनीवाल, वो कभी कैंसिल नहीं करता। मैं रोज सुबह उठता हूँ भाई 5 6 7 बजे, जितने बजे भी आँख खुले, हर्ष बेनीवाल की आईडी खोलता हूँ, फॉलोइंग में जाता हूँ, ओए होए होए सबसे ऊपर में मेरे को इससे डाला, ओए होए होए बहन की टांग भाई, हर्ष बेनीवाल फॉलो कर रहा हूँ। बहुत बड़ी चीज थी भाई। उस दिन तो घर वाले शौक थे भाई मेरे, बेनीवाल फॉलो करने लग गया, कह रहे थे तू इसके गुण गाता था। मैंने कहा भाई देखो आज आज बड़ी चीज मेहनत रख लाई। हाँ। एंड पता मैं सच बताऊँ, मैं 3.5 साल ना मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी ऐसी आदत नहीं है।
मैंने 3.5 साल इतने लोगों के हाथ पैर जोड़े, इतने लोगों के चक्कर काटे कि भाई एक बार हर्ष बेनीवाल से मिला दो, एक बार हर्ष बेनीवाल से मिला दो। एंड आखिरकार देखो भाई, सामने से इनवाइटेड। मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन। भाई मैं वही कह रहा हूँ, देखो यार पता है, अपने आप को लर्नर मानो और चलते चलो, मतलब एक पाथ पे ना चलते चलो, एक दिन जरूर आएगा जो तुम चाहते हो ना वो जरूर मिलता है भाई सबको। तो थोड़ा सा फन पार्ट पे हम आ जाते हैं, ये आपके लिए मिमिक्री चैलेंज रहेगा। हाँ भाई फॉर श्योर यार। जो जो तुम करेक्टर करते हो ना वही देंगे, बट उनका जो है जो कंटेंट है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है ना। व्हाट इफ कदमड़ी इज अ फूड ब्लॉगर? कदमरी अगर फूड ब्लॉगर होता, यार भाई देखो यार, तुमने कॉफी तो मंगा लिया है, दल्लो स्नैक्स कौन लाएगा? पेट नहीं भरा मेरा, मोमोज जो मंगाए थे वो तुम खा गए। यार ऐसा करते हैं क्या गैस के साथ? बाकी इसे ऐसे इनैक्ट कर सकते हैं। बाकी यार कॉफी बढ़िया तो है, लड़की बढ़िया नहीं मिली, कॉफी मिल गई है। थैंक यू भाई। ठीक है, और बताओ और क्या कर सकता हूँ? व्हाट इफ सौरभ जोशी इज अ ट्यूशन टीचर? सौरभ जोशी इज अ ट्यूशन टीचर। देखो यार सौरभ का ना मेरा मेन कैरेक्टर नहीं है, बट मैं फिर भी ट्राई करूंगा। तो गाइस, आज ट्यूशन की बात हो ही रही है, तो हमारे साथ है पापा जी, इकलौता मर्द, पीयूषी, ओरियो। ये तो भौंकता रहता है, मेरा ब्लॉग भी बन जाता है। अब यार मुझे पहले खुद ही पढ़ने की जरूरत है, मैं खुद गंवा रहा क्या? मेरे ब्लॉग लोगों ने सिर्फ कोविड में एंजॉय करे भाई। ये कोविड का जो टाइम था उसमें लोगों ने मुझे पसंद कर लिया, मुझे मेरे घर वाले पसंद नहीं करते। बट मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, और यूट्यूब के पैसों से मैंने पापा जी को फाइनली रूपा की बनियान दिला दी। अब रूपा को ठंड लगती है, वो ऐसे घूम रही है। तो भाई एलवी यादव एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। ओके, ये थोड़ा फन होगा। हाँ जी गाइस, यार मुझे पता है वैसे भाई तुम मारे से ना बदमाशी वाली बातें करवाओ, ठीक है? क्योंकि यार ये सारा मोटिवेशन तो भाई संदीप महेश्वरी भी दे रहा, भाई का चैनल नहीं चल रहा, ठीक है? और वो सारा ध्रुव राठी, वो जर्मन शेफर्ड भी दे रहा, वो तो सारे को कूटूंगा भाई किसी दिन तबीयत से। बाकी यार मोटिवेशन की बात रही तो भाई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, पैसा आ जाए तो हवाबाजी चोदो भाई, मजा आ जाए भाई, सिस्टम सेट, ठीक है? प्लाट बेको भाई, 1-2 प्लाट बेको, गाड़ी पाड़ी लो, ब्लॉग बनाओ, काफिला निकालो भाई। यो ही है भाई हमारे लाइफ की मोटिवेशन, ठीक है? अब तो भाई बाकी वैसे फोरकास्ट भी चल रहा है, सुतरे गेस्ट आते रहे हैं, सिस्टम है यार। बाकी यार देखो भाई, तुम्हें पता है भाई, हमारी बातों से लग नहीं रहा होगा कि भाई मैं मोटिवेट कर पाऊंगा किसी को, मुझे खुद मोटिवेशन की जरूरत है। पर भाई आपकी शक्ल देख के भी मैं भी डीमोटिवेट हो रहा हूँ यार, शिट भाई। कोई नहीं। ओके, तो नेक्स्ट है आरुष एंड लैला एज अ ट्रेडर। अब इसमें आरुष करूँ लैला करूँ? आरुष करूँ। दोनों एज अ टीम ट्रेडर है, ठीक है, टीम ट्रेडर है। इट्स अ चैलेंज, ट्रेडिंग करते हैं, एक क्रिप्टो करता है, एक इंडियन मार्केट। इट्स अ चैलेंज फॉर यू। भाई ये सही में चैलेंजिंग है यार, पता मैं सच बताऊं, मैं ट्रेडिंग भाई मैं भी करता था, ठीक है? ट्रेडिंग मैं भी करता था, मैंने भी सीखी है। लैला दल्ले देखियो स्टॉक मार्केट कितनी चल रही है, बहन के लंड पूरे दिन जुआ खेलता रहेगा, कभी इंट्राडे और कभी स्विंग में भी देख ले भाई क्या चल रहा है सीन। भाई घर कौन चला रहा है? तेरा बाप ही चला रहा है ना? कितने यार बड़ा मादर चौध आदमी यार। तो वो ब्रांड ने बड़ी मुश्किल से बाइनमो और उलम ट्रेड वाले हैं, अभी लोगों का चूतिया भी तो काटना है, स्टेक और वो सब खेल के। हाँ दिल्ले, वैसे स्टेक में भाई पैसे तो भाई ट्रेडिंग वेडिंग छोड़ो भाई, तुम्हें माँ की कसम है स्टेक केला करो। मेरा भी घर चल रहा है। लव यू, आई लव यू। तो भाई ये बताओ, मिमिक्री से कभी कोई पंगा हुआ है, सीरियस मैटर हुआ है कभी? नहीं भाई, कभी नहीं, एंड आई होप सो कभी हो भी ना। एक बार वो हुआ था यार, वो मतलब कोई ऑफेंड हो गया हो मिमिक्री से, या कोई लड़की ने कुछ किया हो? नहीं भाई, ये सीन कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ भाई, टच छोड़, ये सब कभी नहीं हुआ। हुआ ये था कि यार मैंने सबसे पहले ना वो जो कुकी महाराज है ना, जो गुरु जी हैं अनिरुद्धाचार्य, तो उनका मैंने सिर्फ कैरेक्टर करा था, और उनका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि 70 में क्या जोड़ेंगे कि 17 हो जाए, राधे राधे बेटा, यही है ना उनकी आवाज।
तो मैंने बस ये मीम रिक्रिएट कर दिया। अब भाई लोगों को पता नहीं क्या आग लगी, कुछ गलत नहीं बोला, कुछ नहीं करा भाई, रैंडम सेना को टैग कर रहे हैं। अब भाई उस टाइम एल्विश की कंट्रोवर्सी हो रही, मैं कहा भाई वो एल्विश से क्लाउड खाएंगे ना, मैंने कहा डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बस और तो यार अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, और आगे आई होप सो होगी ना। फ्यूचर प्लान्स क्या क्या चल रहे हैं? भाई फ्यूचर प्लान्स देखो, अभी मुझे ये नहीं पता कि मैं लाऊंगा क्या, ठीक है, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं मे बी प्रायर, या तो मैंने वेब सीरीज का सोचा है, ठीक है, खुद की वेब सीरीज या फिर क्योंकि जो आजकल बहुत कंटेंट चल रहे हैं ऐसे वेब भाई सीरीज वाले। खुद की भी और पैरोडीज भी करेंगे, मतलब अच्छी पैरोडीज, जैसे पूरब तो बहुत चीजें कर चुका है, कुछ उससे भी हट के, ठीक है, जब प्रोडक्शन आएगा। और यार मेरा एक बहुत स्टार्टिंग से सपना था खुद की मर्चेंडाइज लॉन्च करना, तो आई होप सो वो जल्दी आए। वो तो अब तो कोई भी कर लेगा। हाँ यार वो वैसे ना कॉमन हो गया, बट कुछ ऐसा डिलीवर करना है जो अभी तक कोई नहीं कर पाया अभी तो। हाँ यही है बेसिक प्लान्स, बाकी भाई थोड़ा सेटल होना यार, ब्रांड्स आ जाए, थोड़ा घर बार चले, मेरे घर पे भी रोटी आए, पनीर आए। पनीर बहुत आता बढ़िया। चाव खा के पक गए भाई। तो सिड भाई ये बताओ कि अभी तक तो मोस्टली यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेशन किया है, तो इसके साथ साथ क्या बॉलीवुड में भी कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस के साथ कोलैब करने का कोई ड्रीम है? नोरा फतेही जो भी। हाँ भाई सनी लियोनी सीधा उल्लू पे फीचर होऊंगा। नहीं यार बॉलीवुड में भाई यार मुझे वामिका बहुत क्यूट लगती है, उसकी आंखें भाई बहुत प्यारी है, वामिका गब्बी जिसने अभी बेबी जॉन करी थी। और श्रद्धा श्रद्धा बहुत प्यारी है, कियारा प्यारी है, तारा सुतारिया। अरे भाई हलवा थोड़ा हो यार, लड़कियां ठीक है भाई, है नहीं नहीं नहीं, ओनली गर्ल्स बनाना पड़ेगा, मुंह छुपा के डालूंगा, पैसे आते भाई तगड़ी। आरुष लैला का पता नहीं, मैं ट्रेडर बनूंगा यार, उसके आते नहीं। हाँ यार, यार वो बहुत बहुत अनवांटेड मीम नहीं था, क्या था भाई? भाई तुमने तुमने अरे तुमने मीम की बात करो, तुमने वो वाला मीम देखा है? एक वो बिहारी सा बच्चा नहीं था, मतलब सॉरी, एक वो बच्चा था, मतलब छोटा सा बच्चा था, उससे ना बोलते थे कि भाई पोकेबॉल से निकला है वो। हाँ वही वही, रुको रुको रुको, मैं करके दिखाता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। हाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मात्र 2 से 2.5 kg का बच्चा है, अब स्टंट भी करता है बाबू, स्टंट करता तेरा। चल भाई आए तोरा माइक के चोदो, आए आए तोरा माइक के चोदो, आए चल भाई। मतलब ये वाला भाई, ये बहुत क्रेजी मीम था। अरे भाई कोई उसे निंजा तोड़ी बना रहा है, कोई उसे वो बना रहा है, कोई पोकेमॉन बना रहा है। भाई वो बंदा लिटरली, वो भी मीम आया कि भाई वो बंदा ना पोकेबॉल से बाहर निकल दो। भाई वो बहुत क्रेजी मीम था। क्रेजी एडिट हो गया अभी फिर एक वो भी था, वो एक चैट करके बंदा था जो हिमाचली था, देखा है तेरे नैनों में मैंने ये सारा जहां, मैं तो देख ही नहीं पाया उसके नैनो। तो कोई नहीं भाई, तो ये वाला मीम भी बढ़िया था। यार आप लोग बताओ ना, आप कौन कौन से क्या क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो, मतलब आपकी इंस्टा फीड पे क्या क्या आता है, जनता को भी पता चलनी चाहिए ना, मतलब कि किस टाइप का कंटेंट क्या आता है, बताओ। मेरा तो मोस्टली क्या कहते हैं कौन सी नॉलेजेबल चीजें होती है, जैसे राष्ट्रमानी हो गया, बियर वाइटअप हो गया, मैं ये सब चीजें थोड़ा कम देखता हूँ। भाई आप तो शक्ल से भी सीरियस लगते ही हो। आपको तो सही कंटेंट रिकमेंड कर रहा है इंस्टाग्राम। तू बताना अपना। मेरी इंस्टा फीड तो यार मिक्स्ड है बहुत। जैसे कि जैसे कि अगर मैं शेर वेर तो बातें ही नहीं है, आई गेस लड़की बाजी में ज्यादा आते, थोड़े हार्ड ब्रोकन से अपने आप ही रात के टाइम आते आते ना ऐसे हो जाएगी रील्स, रुला के मारने की। भाई मेरे पे पता है क्या है, मेरे में सबसे ज्यादा फीड में जिसकी या तो reels- सही जोड़ने के मैं बताता हूँ, या तो आई गेस काले लड़कों पे, और मैं उनको भेज भी देता हूँ अपने दोस्तों को। भाई तो तुम खुद को कैसे शेयर करते हो रील? भाई मैं खुद देख लेता हूँ ना। भाई कट गई वायरल रील, कट गई। नहीं आजकल ऑप्शन है उसमें खुद सेल्फ को शेयर करने का। तो भाई ये भाई सब अपने आप को बेचते हैं। लाया था इंस्टाग्राम ने फीचर। तो अच्छा यार पता है मेरी फीड में ना, अगर मैं बताऊँ ना, सबसे ज्यादा आता है भाई आईशो स्पीड। भाई क्या बंदा भाई, वो क्रेजी बिल्कुल। अगर देखो जैसे मान लो मैं स्पीड का इंडियन वर्जन कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे स्पीड मान लो बिहारी है, तो स्टार्टिंग में ऐसे बोले वो, सच्चे
तो ये जो हमारे कैमरा में ऐसा हो कि आइडिया तो उनके इंस्टाग्राम फीड में क्या आता है? भाई आपके फीड में क्या आता है यार? वो तो पता है वो सब में ही है, पर पता है मेरे में ना मेजरली क्या आता है, जैसे आईशो स्पीड आया और आरुष लैला की रील्स बहुत आती हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं एल्विश की रीलें आती हैं, एल्विश की जो मीम्स करते हैं वो आते हैं, फिर उसके बाद भाई बकचोद मीम्स बहुत आते हैं, बिहारी बिहारी मीम्स आते हैं तगड़े तगड़े जो फन होते हैं बिल्कुल तगड़े। एक वो रिपोर्टर आता है हर्ष राजपूत करके, है भाभी किसको वोट दीजिएगा, किसको दीजिएगा, हमरे पति को। अरे अब वोट की बात हो रही है भाई मतलब वो वाला मीम भाई, वो बहुत फनी बंदा है यार, वो बहुत क्रेजी बंदा है। उसका एक बहुत वायरल हुआ था मास्क वाला। हाँ वो सारी वो मास्क तो पहनता है बट वो कहीं वोट के चक्कर में गया था तो उसने मास्क नहीं पहना, उसको साइड में ले जाके चाटे वाटे मारता है, नेता होता है। हाँ वही भाई। और यार मेरे फीड में ना, यार मेरी फीड में बहुत गंदी रील्स आती है भाई, ब्रेस्ट फीडिंग की रील्स आती है भाई, सबके में होता कसम से भाई, बहुत अरे बहुत गंदा मूड ऑफ टर्न ऑफ हो जाता है भाई वरना। तो तुम्हारा मीम बनाया किसी ने, कभी आया सामने? भाई मीम पेजेस ने मेरी रीलें शेयर करी है भाई तुम्हारा फैन पेजेस भी है, भाई, मैं सही में शौक हूँ, हमने भी कल ही देखा। वो जेन्युइनली बना रखे हैं भाई लोगों ने। पर पता है वो ये था कि वो ना जैसे 2-3 महीने उसमें कंटेंट डाला, फिर पता नहीं क्यों बंद कर दिया, क्योंकि बीच में ना मेरी थोड़ा सा रीच डाउन हो गई थी, बट अभी टच वुड सब सही चल रहा है भाई। क्रेजी है यार, मतलब मैं तो कहूँगा ये लाइफ ना एक बार सबको एक्सपीरियंस करनी चाहिए, भले यार देखो तुम आगे चल के कुछ ना बने, है ना, बट एक बार ये तो होता है कि भाई लोगों को ना क्लाउड मिले, लोग पहचान रहे तुम्हें भाई, बहुत अलग फीलिंग होती है यार। लड़कीबाजी में लग रहे हैं, सुट्टे नशे इन सब में बंद हो रहे हैं भाई, उसमें थोड़ा कुछ मिल रहा है, इसमें लोग तुम्हें जान रहे हैं, तुम्हारे कनेक्शंस बन रहे हैं, आगे चल के तुम्हें काम आएगा, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और भाई कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। आप विदाउट कम्युनिकेशन से किसी को नहीं पा सकते या कुछ नहीं पा सकते। मैं तो कम्युनिकेशन होते होते भी नहीं पा बस बात करनी आनी चाहिए, भाई, मुझे भी आती है भाई, फिर भी नहीं पढ़ पाई भाई। तो मैं क्या बताऊं ऑफ कैमरा ऑफ कैमरा ही तो कह रहे थे, मैं लॉयल हूँ भाई। दिल्ली गैंग के बारे में भाई स्वीट है यार वो बंदे, बढ़िया है सबसे मिले हो तुम यहाँ पे? आरुष और लैला। भाई। मैं बल्लू से मिलो, बल्लू दोस्त है मेरा, मैगी भाई से बातचीत होती है, दतले से हो जाती है वैभव भाई से, वो भाई वैभव बहुत स्वीट बंदा है, बहुत। अभी तक जितनों से मिला उनमें सबसे स्वीट मुझे वैभव लगा। और आरुष और लैला से मिल रखा हूँ, विनोद जी बहुत हम्बल है, और करण बोला से भी बात हुई है। मैं सिर्फ अमन से नहीं मिला, मटके से, और जग्गी वग्गी से नहीं मिला, और तो बाकी थोड़ा बहुत वही है जो इनके मतलब टीम वीम है। बाकी दिल्ली गैंग भी बढ़िया है भाई। अब तो शादी हो रही है सबकी, कम बैक कर रहे हैं। लाइफ देखो एक ही है भाई, और बहुत अनप्रिडिक्टेबल है ह्यूमन लाइफ भाई। हम आजकल कितनी खबरें सुन रहे हैं, कोई कहीं मर जा रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है। भाई एक लाइफ है, अच्छे से जियो, खुल के जियो, लड़ो मत किसी से, कुछ मत रखो, बैर मत रखो, क्योंकि भाई कोई किसी का भरोसा नहीं है ना। देखो एक चीज होती है, तुम किसी इंसान से लड़ भी लोगे ना तो वो अगले दिन भूल जाएगा भाई। खाली इंसान पे तो मुंह ही मत मारो, चाहे वो 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है। भाई कौन ब्लेड लेके चल रहा है, कौन क्या करके चल रहा है, तुम्हें कैसे बताओ यार। एक ना बहुत क्रेजी नाइट आउट भाई, ऐसा भाई ऐसी बकचोदी कोई बंदा कर ही नहीं सकता, किसी के दिमाग में भी नहीं आएगी। मैं मेरा एक दोस्त है, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, ठीक है, कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड। तो मैं बहुत टाइम से उससे मिला नहीं था, तो जब मैं बीए करता था तो हमारी बहुत अच्छी बातचीत होती थी। अभी अच्छा बॉन्ड है, बढ़िया बंदा हो, काफ़ी बहुत सही है, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई मम्मी पापा गए हुए हैं, तो आ जाओ, चिकन विकन बनाया, खाएंगे वाएंगे, मज़े करेंगे, और कहीं चलते घूमने में। तो चल बढ़िया है भाई। तो मैंने पहले तो सोचा क्लबिंग करने चलते, फिर मैंने कहा यार इतनी रात को क्लबिंग कोई फ़ायदा नहीं है, थकावट भी हो रही थी, शूट वूट करा था। मैंने कहा नहीं भाई क्लबिंग छोड़। तो भाई अचानक ना चिकन विकन खा लिया हमने, बैठे हुए हैं, रात के 12 बजे भाई उस दल्ले को पता नहीं क्या हुआ, कह रहा कि भाई पकौड़े खाने चलते हैं। मैं कहा यहाँ कहाँ मिलेंगे, मैंने कहा इस टाइम, कह रहा नहीं सुबह खाएंगे, मतलब कह रहा नैनीताल चल रहा है। रात के 12 बजे, रात के 8 बजे उसके घर पहुंचा, 2 घंटे बैठे। उस पर बुलेट है, मतलब मैं ड्राइव कर लेता हूँ, ठीक है, गाड़ी वाड़ी चला लेता हूँ, मैंने बाइक नहीं चलाई कभी, स्कूटी और कार्स ठीक है। उस पर बुलेट थी। अब भाई क्लासिक 350 होती है, तो उसके पीछे वाली सीट में बहुत वैसी होती है स्टिप, और ये जो बैक होती है ना बम, प्रॉपर पेन करने लग जाता है अगर 1 घंटे से ज़्यादा बैठे।
अब भाई नैनीताल है 5.5-6 घंटे का रास्ता। भाई रात को बुलेट उठा के सीधे, हाँ रात को बुलेट उठाई, निकल गए डायरेक्ट नैनीताल। और भाई लिटरली हमने वहाँ जाके सिर्फ पकौड़े खाए हैं, बता दो। तो क्या हुआ, रात को बुलेट उठाई, हाईवे से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली थी, फिर उसके बाद 1-2 जगह रुके हम, फिर डायरेक्ट दूसरा स्टॉप लिया हमने वहाँ पे जहाँ राउंड 12 वाले रहते हैं मुरादाबाद, जैन सैफी वगैरह। तो वहाँ पे मैं एक चाय वाले से पूछ रहा हूँ, मैंने कहा भाई जैन का घर बताना। कह रहे भाई तुम 2:30 बजे रात कहाँ जाओगे। मैं कहा बता तो दे दो, कभी आया हुआ तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हम गए सुबह। हम ना मतलब भाई रात को इतना क्रेजी सीन था ना, वो रात भी याद रहेगी। जिम कॉर्बेट वाला एरिया देखा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो रामनगर से होते जाता है, 40 किलोमीटर का सुनसान जंगल है। रात के 3:30 बज रहे हैं, उसमें तेंदुए लेपर्ड्स भी झपटा मारते हैं, ठीक है। और हाँ, और भाई स्पिरिट्स हो तो कुछ क्या पता, होते हैं भाई, होते हैं, देखो पहाड़ों पे तो होते हैं। देवभूमि भाई ऑब्वियस सी बात है, उत्तराखंड में ये चीजें तो होती हैं, ठीक है, तो मानो मत मानो, नेगेटिव एनर्जीज होती है। तो भाई हमारी गांड पटरी गंदी वाली, उससे का भाई मैं उसके यहाँ पे मार रहा हूँ कमर में, तेरी बहन की टांग गले चलाना, 120 चला, 120 चला। भाई सीधी बंदे ने बाइक खींची 120, वो 40 किलोमीटर का जंगल ऐसे तैसे पार करा। हमारे ना आगे 20 किलोमीटर कोई गाड़ी, ना पीछे बुलेट की बीम जल रही है बस। भाई मैंने कहा भगवान आज बचा लेना, कहीं नहीं जाऊंगा कसम से, अपने घर के बिल्डिंग के नीचे भी नहीं उतरूंगा, ठीक है। तो उसके बाद हम जैसे जैसे सुबह पहुंचे, तो नैनीताल का एक शॉर्टकट रास्ता था, तो हम वहां से गए। फिर उसके बाद सुबह पहुंचे, भाई सबसे पहले जाके जो रात को चिकन खाया था ना, वो निकाला मैंने ताकि पकौड़े खाओ। तो उसके बाद सुबह पहुंचे तो फ्रेश व्रेश हुए, फोटो वोटो क्लिक करी, मॉल रोड में एक चक्कर मारा, फिर ब्रेड ऑमलेट खा लिया, फिर उसके बाद पकौड़े खाए, फिर नीचे आते हुए स्ट्रॉबेरीज वगैरह ले ली। फिर भाई आते वक्त का जो सफ़र इतना चौड़ा है भाई, क्योंकि अब मैं बाइक तो मैं कम ही यूज़ करता हूँ। भाई उसने जाते हुए भी उसने चले, आते हुए भी उसने, 12 घंटे तो ऐसे ही हो गए। पर चलाने वाले को फील नहीं होता क्योंकि आगे की सीट कंफर्टेबल होती है। भाई मेरी ऐसी तैसी हुआ, मेरा शरीर ऐसा कर गया, ठीक है, पीछे से मियां खलीफा लग रहा हूँ, भगवान कसम भाई। पीछे वाले बाइक वाले टर्न ऑन हो रहे हैं भाई, उनकी बत्ती चल जा रही है ऐसे, ठीक है। अब भाई तो उसके बाद क्या होता है, हम जैसे तैसे आ जाते हैं। फिर एक जगह हाईवे पे रुक के बिरयानी खाई थी, कोल्ड ड्रिंक पी, फिर आ गए भाई घर आके। भाई मैं यार सो रखा हूँ, मेरी आंखें ऐसी हो रही हैं ऐसी। अब मैं घर के, मम्मी कह रही कहाँ से आ रहा है, मैंने कहा कौन सी। तो घर वालों को पता ही नहीं था इस चीज के बारे में? भी नहीं भाई, अब तो भेजेंगे भी नहीं भाई, तुम लाइव करोगे नहीं। चलो आराम से पता था, ये भी आज तक भी नहीं पता था। बताने की कोशिश करी, ये सब इन लोगों ने बुलवाया, स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड नहीं आंटी है, उन्हें पहले मना कर रहे थे हम स्क्रिप्ट नहीं लिखी। तो ऐसा सीन हुआ था भाई, भाई क्रेजी था वो भाई, वो लाइफ का बेस्ट नाइट आउट था यार। अरे कभी नाइट आउट मारा ही नहीं है, मारा भी तो ऐसे नॉर्मल वॉर्मल सीपी घूम लिया, कहीं क्लबिंग कर ली, वो अलग चीज है। भाई ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गया ना, कि 2 बंदे रात को 12 बजे बाइक उठा के सिर्फ पकौड़े खाने जा रहे हैं, सिर्फ पकौड़े खाने। हमारे साथ भी हुआ था एक्सपीरियंस। 8 बजे मैंने भाई को फोन करा कि वृंदावन चल रहे हैं। 8:30 बजे हम घर से निकल गए, 10 बजे तक देख रहे हमें कोई ट्रेन की टिकट ही नहीं। 11 बजे तक हम वहीं खड़े रहे स्टेशन पे, फिर जाके हद मार के हमें एक उसमें मिली टिकट जनरल में, वो भी हम ऐसे खड़े, हम 3 जने, ये भाई थे, मैं तो और एक मेरा दोस्त, ऐसे ऐसे खड़े हो गए। 3 बजे हम वहाँ पहुंचे मथुरा। यार नाइट आउट में ना बंदा बहुत बहुत थक जाता है भाई, बहुत थक जाता है। ये तो बहुत लंबा नाइट आउट हो गया ना यार, कोई कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है बुलेट पे नैनीताल, भाई आम बात तो ना है। हाँ पर बढ़िया था भाई। उसके बाद मैं कभी बाइक पे ही नहीं बैठा, उसके बाद भाई मैं घर जाके सीधा पॉट की सीट पे बैठा, भाई मेरी टांग लेते से कांप रही है, जैसे 4-5 शॉट मार के बैठा हूँ। तो भाई टांग ऐसी ऐसी कांप रही है, मैं कह रहा हूँ "fuck भाई"। उसके बाद मैंने 2 हफ्ते तक लेग्स नहीं करी, दिमाग खराब हो गया भाई, बट बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। बट भाई ठीक है भाई, मैं तो पता है एक बार सबको सजेस्ट करूंगा यार, देखो क्लबिंग व्लबिंग में कुछ नहीं रखा, वो फालतू की बकचोदी है, ठीक है। आज तुम एक लड़की घुमा रहे हो, कल किसी और को घुमा रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा भाई। लाइफ एंजॉय करनी है, ट्रिप मारो भाई, पहाड़ों की ट्रिप मारो, ओए जन्नत। भाई एज क्या है तुम्हारी? 21। दुनिया देख ली तुमने इतनी ज्यादा? मजा आ गया। और जीना पसंद है क्या? हाँ भाई। तो यार भाई मतलब वैसे कितना धोखा खा चुके हो तुम, या कोई ज्यादा ही प्यार कर चुके हो तुम किसी से? भाई मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं यार, मैं 12th में ना एक बार हुआ था बस रिजेक्ट पूरी लाइफ में। उसे रिजेक्शन भी नहीं बोलेंगे यार,
आई लाइक यू बोला था किसी को से, वो लाइकनेस तो कुछ बड़ी बात नहीं हो, तो नॉर्मल होता है, फिर तो मैं उड़ा ही हूँ। तो वो डीएम्स में ख्यालों में भाई सुधरो, मैं क्या बात कर रहे हो, इमेज गिरवाओगे क्या? लव यू है। भाई ने रिजेक्शन ज्यादा सीरियस ले लिया। मेरे तो अगला क्वेश्चन आने वाला था कि वो डीएम्स में है कौन? जिससे रिजेक्ट हुए थे। दैट गर्ल। भाई बाद में मैं सुंदर हो गया ना। नहीं, उसने अप्रोच किया अपनी तरफ से इतना थोड़ा बहुत ये फेम मिलने के बाद। कब? फिर से नहीं चाहिए भाई, जो इंसान एक बार लाइफ से चलेगा वो चलेगा। आई दोस्तों यार एक बात लोग जो है धोखे से सीखते हैं, जैसे हमारे साथ एग्जाम्पल सामने बैठे हैं, देख लो। भाई देखो, मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ, प्यार इंसान उसी से करता है, वो उसी लड़की से करना चाहिए जो भाई तुम्हारे ना बिल्कुल लो पेज में तुम्हारे साथ है। भाई तुम कैसे कर सकते हो यार किसी से ऐसे प्यार थोड़ा दो भाई, प्यार बहुत बड़ा टर्म है यार, तुम अपना सब कुछ मान बैठते हो भाई उस इंसान को, और जब वो तुम्हें फक करके चले जाए ना, तो तुम्हारे पास कोई नहीं होता भाई, तुम ना वो चीज अपने दोस्तों को बता पाओगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते क्योंकि माँ बाप तुम्हें सीधे समझते हैं, मैं तो हूँ वैसे, तो तो भाई वही बात होती है कि भाई इस एज में ना करियर सेंट्रिक बनो, करियर पे फोकस रखो, ये सब चीजें तो भाई आती जाती रहेंगी। तो सिड भाई, आने वाले टाइम में किस क्रिएटर को अपने साथ फेम में देखना चाहोगे? भाई देखो, मैं अगर इससे वैसे बताऊँ ना, तो जैसे मैंने हर्ष तो बोला ही है भाई, वो तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। बाकी यार भुवन बाम बहुत क्रेजी बंदा है, बहुत टैलेंटेड है, भुवन बाम या तो समय, बट समय भाई मात शोध दी यार आपने, बिल्कुल बिल्कुल यार, प्रेम शेयर नहीं करा भाई। मैंने पता है, मैंने भाई आप मानोगे नहीं, मैंने 3 बार लेडन का फॉर्म भरा और तीनों बार चोद दिया इन्होंने मुझे। एक बार एक्सेप्ट नहीं करा भाई, इतनी रीच। वहां तो इतने लैंडी लैंडी से बंदे आ रहे थे यार। तो भाई लैंड ही हो गया तो शो था वो यार। वैसे मैं बोलना चाहूंगा, द मोस्ट अनफेवरेट पर्सन ऑन द पैनल रणवीर भाई, कैमरे के पीछे कोई और है बट इनैक्ट कर लेते हैं। इस इंसान ने यति और जादू को छोड़कर पूरे शो की गांड मार ली बहनचो, मेरा करियर छोड़ दिया भाई। अभी मैं मिमिक विद सिड को बुला था, क्या क्रेजी पॉडकास्ट होता भाई। कोई बात नहीं भाई, एक बार थोड़ा एफआईआर कम हो, तुम्हारे साथ कोलैब करना तो बनता है। लव यू सिड भाई, लव यू समय भाई, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू। तो भाई कैसा लगा आज हमारे साथ पॉडकास्ट करके? भाई बहुत मजा आया, क्रेजी मजा आया। आपको कैसे लगा? अरे यार, हमारे तो बस क्या ही बताऊं, 1 लाख व्यूज, 1 लाख व्यूज चाहिए। बैक ऑफ द कैमरा इन भाई ने कहा था कि 1 लाख व्यूज आएंगे, अब 1 लाख व्यूज आने चाहिए। आए बता। आई विश भाई के चैनल का सबसे फटने वाला पॉडकास्ट हो यार, प्लीज 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 इसे फैला दो भाई। मेरी जनता जितनी भी है भाई, तुम्हें मम्मी कसम है, तुम सब कमेंट्स भर के आना, ठीक है? कमेंट्स में लिख देना मिमिक विद सिड, स्पैम कर देना भाई, और भाइयों को प्यार दिखा देना, ठीक है? बाकी भाई का चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करो, वीडियो शेयर करो, फैला दो, 1 लाख व्यूज आने चाहिए। इससे अच्छा तो क्या पता पार्ट 2 भी आता है फिर, और न्यूज़ तो भाई तुम्हारे ऊपर है, और पता है पार्ट 2 में बहुत क्रेजी करेंगे, बहुत बकचोद। बहुत सारी बिहाइंड द सीन वाली बातें हैं जो अभी तो हमने करी नहीं है, ठीक है? तो वो हम कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 में आए। उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को इतना फैला दो ना कि रियलिटी में 1 लाख व्यूज हो जाए, और 4 लाख व्यूज ना भी हो पर जनता इस वीडियो पॉडकास्ट को प्यार जरूर दे। भाई देखो यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम भले ही जितने व्यूज लिखे हुए ना नसीब में उतने आएंगे, बट भाई इसमें प्यार दिखा देना यार प्लीज़। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, भाइयों को जितना प्यार दे सकते हो दो, एंड गाइस भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करो, फैला दो वीडियोस को, ठीक है? और बाकी यार मिमिक विद सिड को फॉलो करना ना भूले इंस्टाग्राम पे, ठीक है? इस भाई की मिमिक्री जैनन मिमिक्री है, ऐसे कहते हो अपने फेवरेट कैरेक्टर में। तो सिड भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और नोएडा से डायरेक्ट यहाँ पे हमारे साथ आए पॉडकास्ट शूट करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली हमें आपके बारे में और आपके रियल लाइफ के बारे में, किस तरह से आपने स्ट्रगल किया, किस तरह से आपने हर्ष भाई से मिले, क्या क्या आपने चीज़ें फेस करी, ठीक है? तो एंडिंग होने से पहले आप एक छोटी सी एक ये चीज़ बता दो लोगों को, जो लोग मतलब इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनको आप क्या कहना चाहोगे? यार देखो, पहले तो मैं कैरेक्टर से हट के बोलना चाहूँगा कि भाई अगर तुम किसी चीज़ को चाह रहे हो ना भाई, कुछ मत सोचो सामने वाला क्या सोच कर देंगे, तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी।
उसे बस स्टार्ट कर लो, फिर जो होगा ना वो ऊपर वाले के हाथों में और ऑडियंस के हाथों में। अगर तुम्हारे नसीब में होगा तो फॉर श्योर मिलेगा। बाकी यार देखो, कदम भी तो एक ही चीज़ कहना चाहेगा, बहन के लंडो 1 लाख व्यूज आ जाने चाहिए। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठोको भाइयों की घट्टी सब्सक्रिप्शन बेल है, मजा आ जाना चाहिए। और वीडियो में तब आगे शेयर कर देना। बाकी यार एक लड़का है मिमिक विद सेड, मैं भी फॉलो करता हूँ भाई को इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लेना। भाई बढ़िया कंटेंट बनाता है यार, 300 आ गया। एक नंबर का कंटेंट बनाता भाई। मगर आप यार दिन की रात अंदर जमा के साथ पॉडकास्ट रहे। बाकी यार आई विश ये वीडियो भाई के चैनल की सबसे बढ़िया और सबसे प्यारी वीडियो, यार प्लीज़ 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 प्यार दिखाना इस वीडियो पर, ठीक है, जितना हो सके। और भाई मेरी जनता से रिक्वेस्ट है, स्पैम कर देना भाई भर भर के, ठीक है। आई विश ये नई ऑडियंस तक पहुंचे। हैशटैग हैशटैग करमरी ऑडियंस। टाटा बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू गाइस।